बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? इकनॉमिक्स पार्ट 1। तो आज का लेक्चर है बच्चों कवानीन हासिल। इससे पहले कवानीन हासिल की मुश्तरका वजाहत ये नहीं करना। तो कवानीन हासिल का कवानीन लागत के साथ ताल्लुक़ कवानीन मुसारफ भी कहते हैं या कवानीन लागत भी कहते हैं। ये साथ लिख लें, कवानीन मुसारफ। तो हमने पहले 3 कानून पढ़े थे, कानून तकसीर हासिल, कानून इस्तक़रार हासिल और कानून तकलील लागत। तकसीर हासिल में पैदावार ज़्यादा होती है। जब पैदावार ज़्यादा होती है तो इसे तकलील यानी उस पर अखराजात कम आते हैं तो तकलील लागत का नाम भी देते हैं। तकसीर हासिल को तकलील लागत का नाम भी देते हैं। तकलील लागत की जगह मुसारफ भी लिख दें तब भी एक ही बात है। ये MCQs में भी पूछ सकते हैं। तकसीर हासिल का दूसरा क्या नाम है? तकलील लागत। तो जब कानून इस्तक़रार हासिल के ताबे होता है, यानी जब पैदावार बराबर रहती है तो इस पर फ़ी इकाई लागत भी नहीं बदलती, ये भी इस्तक़रार लागत कहलाता है। तीसरा है जब कानून तकलील हासिल होता है, यानी पैदावार कम हो रही होती है तो उस पर मुसारफ ज़्यादा आ रहे होते हैं, उसे हम तकसीर लागत, तकसीर मुसारफ या तकसीर लागत एक ही बात है, यानी उस पर मुसारफ अखराजात ज़्यादा आ रहे होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिख लें। सबसे पहले ये मैं लिखवाऊंगा, अपनी कॉपी निकाल लें, रजिस्टर निकाल लें, बॉल पॉइंट रख लें साथ, तो नोट कर लें। तकलील लागत की तारीफ़ या तकलील मुसारफ, जब किसी मुतय्यन आमले पैदाइश पर दीगर मुतगय्यर आमलीन की इकाइयाँ मुसलसल लगाने से हर ज़ायद इकाई पर आने वाली लागत पहले इकाई की निस्बत कम हो या मुख्ततम मुसारफ कम होते चले जाएं, इसे हम तकलील लागत का नाम देते हैं। दूसरी डेफिनेशन इस्तक़रार लागत, जब किसी मुतय्यन आमले पैदाइश पर दीगर मुतगय्यर आमलीन की इकाइयाँ मुसलसल लगाने से हर ज़ायद इकाई पहली इकाई के बराबर मुसारफ आएँ या मुख्ततम मुसारफ बराबर रहें, उसे हम इस्तक़रार लागत का नाम देते हैं। तीसरा आ जाता है तकसीर मुसारफ, जब किसी मुतय्यन आमलीन पैदाइश पर दीगर मुतगय्यर आमलीन की इकाइयाँ मुसलसल लगाने से हर ज़ायद इकाई पर आने वाली लागत पहले इकाई की निस्बत ज़्यादा हो, यानी उस पर मुसारफ ज़्यादा आएँ या मुख्ततम मुसारफ बढ़ते चले जाएं, तो इसे हम तकसीर मुसारफ का नाम देते हैं। आते हैं गोशवारे की तरफ। फ़र्ज़ करते हैं कि मेहनत सरमाए की इकाई की लागत 500 रुपये है, यानी मेहनत और सरमाए पर जो लागत आ रही है वो 500 रुपये के बराबर है। ये फ़र्ज़ कर लेना है। ये आपके नीचे आपके पास ये मेहनत सरमाए की इकाइयाँ हैं, कुल हासिल, मुख्ततम हासिल और मुख्ततम मुसारफ। पहले इकाई लगाते हैं, मुख्ततम हासिल ये पहले बनाना 100 है, यानी पहले पैदावार बढ़ेगी, जब पैदावार बढ़ेगी तो मुसारफ कम आएंगे। दूसरी इकाई पर मुख्ततम हासिल 150, तीसरी पर 200, चौथी पर 250 है, पाँचवीं पर 300 है, छठी पर 300, सातवीं पर 300। ये बराबर रहेंगे तो मुसारफ भी बराबर रहेंगे। फिर आठवीं पर 250 कम होना शुरू हो जाएगी, नौवीं पर 200 है और 10वीं पर 150। अब कुल हासिल कैसे होंगे? 100 का 100 हो जाएगा, 100 में 150 प्लस करें 250, 250 में 200 ऐड करें 450, 450 में 250 ऐड करें 700, 700 में 300 ऐड करें 1000। इस तरह ये ऐड करते चले जाएंगे, ये बढ़ते चले जाएंगे। तो नेक्स्ट बच्चों मुख्ततम मुसारफ, ये मुख्ततम मुसारफ कैसे बनेंगे? ये 500 है, 500 को आप जो है वो पहले इस 100 पे डिवाइड करेंगे। ये मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे देख रहे हैं, ये 500
100 पे डिवाइड करेंगे तो ये आंसर 5 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसी 500 को 150 पे डिवाइड करना है, ये 3.33 आ जाएगा। फिर इसी 500 को 200 पे डिवाइड करना है, 2.5 आ जाएगा। फिर इसी 500 को 250 पे डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा। तो ये 500 को इन पे डिवाइड करते चले जाएंगे, ये आते चले। देखें जैसे जैसे एक मुख्तसम हासिल बढ़ रहे हैं, मुख्तसम मसारफ कम हो रहे हैं, इसे तकलील मसारफ कहेंगे। यहाँ पे मुख्तसम हासिल बराबर हैं तो ये मसारफ भी बराबर हैं, इसे यकसानी मसारफ या इस्तक़रारी मसारफ कहेंगे। यहाँ पर मुख्तसम हासिल कम हो रहे हैं तो ये मसारफ बढ़ रहे हैं, इसे तकसीरी मसारफ कहेंगे। तो ये जैसे जैसे बच्चों बना रहे हैं इसकी एक्सप्लेनेशन भी वैसे करें। अब आ जाता है डायग्राम की तरफ आ जाएं। वाई एक्सिस पर आपने मसारफ फ़ी इकाई किलोग्राम लेने हैं, एक्स एक्सिस पर मेहनत और सरमाए की इकाइयाँ। तो यहाँ पे देखना है सरमाए की इकाइयाँ हमने कितनी लगाई हैं, 10 हैं। और मुख्तसम मसारफ ये वाला डायग्राम में लेके आना है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 हैं। तो हम देखते हैं कितने का डिफरेंस हमने लेना है। ये इकाइयाँ हैं, यहाँ पर देख लें 1 2 3 4 5 10 तक हैं। तो ये 1.5 का डिफरेंस है, 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 तक। अब मुख्तसम मसारफ देखें, पहले 1 पे कितना है 5। ठीक है, तो यहाँ पे निशान लगा लें, 1 पे ये 5 के सामने, 2 पे फिर 3.5 आ जाएगा, 3.5, 3 पे 2.5, 4 पे 2 हो जाएगा, 5 पे 1.6, 6 पे भी 1.6 आ जाएगा, 7 पे भी। तो ये पहले कम होंगे मसारफ, फिर बराबर रहेंगे, बराबर होने के बाद बढ़ने शुरू हो जाएंगे। जब कम होंगे तो तकलील मसारफ है, बराबर रहेंगे तो इस्तक़रार मसारफ है, जब बढ़ेंगे मसारफ तो इसे तकसीर मसारफ का नाम देंगे। तो बच्चों ये अच्छी तरह से कर लेना है, जिस पॉइंट की समझ ना आए तो ये डायग्राम गोशवारा लाजिम बना कर देखना है, और जो डेफिनेशन मैंने बोली है वो लिख लेनी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।